हेलो एवरीवन। आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ह्यूमन एनाटॉमी का ट्राइगोनल नर्व, क्रैनियल नर्व 5 या वी। ठीक है, इसके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्रैनियल नर्व है, मिक्स नर्व्स है, सेंसरी और मोटर। कहाँ से ओरिजिन होता है? ये ब्रेन के बोन से ओरिजिन होता है। इसके 2 रूट होते हैं, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है सेंसरी फंक्शन, जो मेजर रोल निभाता है। फेस में दर्द होना, टच होना और जो हमारा ठंडा गर्म लगना, ये सेंसरी फंक्शन से ही है। इसके क्या एरियाज़ हैं? फेस में, स्कैल्प में जो फ्रंट पार्ट होता है, टीथ और नसल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, इसके मोटर फंक्शन क्या है? मेस्टिकेशन मसल्स, जो चबाने वाली मसल्स को कंट्रोल करता है, जिसमें होता है मेसिस्टर, टेम्पोरलिस और टेरिगॉइड और मायोलॉइड। ठीक है, जो एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक होता है। ठीक है, इसके बाद मेन ब्रांचेस इसके क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन ब्रांचेस में आता है V1, V2, V3, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। तो पहला आता है ऑप्थैल्मिक। तो ऑप्थैल्मिक क्या होता है कि सिर्फ ये सेंसरी जो एरिया है, प्योर सेंसरी, उसको फील कराता है, टच और टेम्परेचर और जो पेन होता है उसको फील। इसके एरियाज़ हैं फोरहेड, अपर आईलिड, नोज, कॉर्निया, इंपॉर्टेंट रेफ्लेक्स कि टच करते ही पलकें बंद हो जाना। ठीक है, मैक्सिलरी नर्व ये V2 होता है, ये भी प्योर सेंसरी है। इसके एरियाज आते हैं अपर टीथ, अपर लिप, चीक, नोज, मिडल पार्ट। ठीक है, ये भी टच ही फील कराएगा, कोई मोटर का काम नहीं करेगा, मूवमेंट का काम कोई नहीं करेगा, उसकी हेल्प नहीं करता। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंडिबल नर्व्स, क्योंकि ये मिक्स्ड होता है। इसमें हमारा सेंसरी भी फील कराएगा और मोटर का भी काम करेगा। तो इसमें जो सेंसरी होगा वो लोअर टीथ में भी होगा और लोअर लिप में होगा और चिन में होगा। और मोटर का क्या है? मेस्टिकेशन मसल, जो हमें चबाने में और खाना खाने में, बोलने में मदद करेगा। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ट्राइगोनल गैंग्लियन है, इसमें ना सेंसरी सेल्स बड़ी पाई जाती हैं और इसकी लोकेशन मीडियल कैनियल फोसा में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम रिफ्लेक्स के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्स क्या होता है। तो रिफ्लेक्स जैसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स का काम में जो इनपुट का काम है V1 करेगा और आउटपुट का काम फेशियल नर्व करेगा। ठीक है, जैसे कि आंखों से ब्रेन पहुंचाएगा V1 और ब्रेन से क्या करना है वो फेशियल नर्व बताएगा। ये क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखते हैं कि अगर हमारा ट्राइगोनल न्यूरोलॉजिया हो गया है तो आपको पेन होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा। अगर नर्व्स इफेक्ट हो गए, लेसन इफेक्ट हो गया है तो फेस का सेंसेशन लॉस हो जाएगा, स्विमिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी और जो है वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस तरफ मुड़ जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। तो ये इसके इफेक्ट होते हैं जो क्लिनिकल में जब तक प्रॉब्लम आती है जैसे ट्राइगोनल नर्व्स में, तो ये दोनों इफेक्ट ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तुरंत रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रांच और टाइप और एरिया। V1, V2, V3। V1 में सेंसरी फोरहेड आइज, V2 में सेंसरी अपर फेस। ठीक है, V3 में मिक्स लोअर फेस एंड स्विमिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसको बार बार देख लीजिए, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब इंपॉर्टेंट ही टॉपिक रहेंगे। देखिए 1 लाइन की समरी है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बताएं आगे जाके लॉन्ग आंसर बनाने में मदद करता है क्योंकि आपको शॉर्टकट में समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।